So, hello guys, we'll be starting with the next lecture. So, last हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. So, last we discussed about list, set, tuple, dictionary. अब आज हम लोग ऑपरेटर्स एंड इफ पॉसिबल आगे हम लोग फंक्शंस वाला पार्ट भी देखेंगे. सो दो चीज़ें रहते हैं. वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज म्यूटेबल एंड immutables. Okay. तो आई कैन से जो स्ट्रिंग है वो म्यूटेबल आता है, सॉरी इम्यूटेबल होता है, मतलब उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसके कोई कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते. एंड सेम वे स्ट्रिंग, टपल्स, ये सब इम्यूटेबल होता है. देन जो लिस्ट होता है और डिक्शनरी होता है या सेट होता है, दिस आर म्यूटेबल्स. सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या चीज़ें क्या रहता है उसकी बात कर रहे हैं. और मैं एवरी लेक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, एवरी लेक्चर हम लोग प्रीवियस कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स अगर हम लोगों को याद नहीं है या कुछ और चीज़ें जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स से वी हैव स्ट्रिंग. सो आई कैन से स्ट्रिंग इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है पाइथन. नाउ एज वी नो, आपके पास जो, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, लेट्स से आई कैन जस्ट राइट ए डॉट. अब जब मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ तो इसके मल्टीपल फंक्शंस आते हैं. सो वी हैव वन फंक्शन लाइक काउंट. ओके. तो काउंट फंक्शन जो है बेसिकली क्या देगा, अगर मुझे यहाँ पे काउंट करना है, लेट्स से पाइथन कितने बार, पी कितने बार आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. पाइथन प्रोग्रामिंग. नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये आपको क्या बता रहा है, स्मॉल पी 0 टाइम रिटर्न हुआ है. अगर मैं इसको कैपिटल पी करूं तो बेसिकली मेरे पास ए जो है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और उसमें कोई एक कैरेक्टर और अल्फाबेट कितने बार आ रहा है वो आप ढूंढ सकते हो. देन सिमिलर वे जस्ट 1 मिनट. एंड सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे और भी फंक्शंस जो है वो एक बार चेक कर लेंगे. बाय द वे, स्ट्रिंग को हम लोग इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है ये ढूंढ सकता हूँ. बराबर है. जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 0 बोलूंगा, ए का इंडेक्स पोजीशन, रिमेंबर जब कभी हम लोग स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई होता है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज गो एंड वॉच इट, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. सो स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्स अप्लाई होता है. सेम वे अगर मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे पास मल्टीपल अलग अलग एलिमेंट्स है, तो इसके ऊपर भी इंडेक्स अप्लाई होगा. मैं एल का इंडेक्स पोजीशन 0 का कौन सा एलिमेंट है अगर वो प्रिंट करूं, यहाँ पे ये वो प्रिंट कर रहा है. एंड इक्वल टू अगर मैं 100 कर दूं, ये उसको चेंज कर देगा. ये देखो, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट एलिमेंट मॉडिफाई हो गया. इसको आप म्यूटेबल बोलते हैं. लेकिन ये सेम चीज मैं स्ट्रिंग पे नहीं कर सकता. मेरे पास स्ट्रिंग में क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग, इसका 0th इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, पी है. आई कैन नॉट से इंडेक्स पोजीशन 0 पे इंस्टेड ऑफ पी डब्ल्यू डालो, ये एरर देगा. ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते. जैसा चेंजेस हम लोगों ने लिस्ट में किया था वैसा चेंजेस यहाँ पे अलाउड नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रिंग आर कंसिडर्ड टू बी एज इम्यूटेबल्स. ओके. अब इसके अलग अलग जो फंक्शंस है ना वो हम लोग पढ़ते हैं. सो एक जो है वो काउंट हम लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आई कैन से ए डॉट फाइंड फंक्शन. अब ये फंक्शन के अंदर लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ, पहले तो हम लोग एक बार ऊपर वाला वेरिएबल को यहाँ ले जाते हैं तो सारे चीजें एक साथ रहेंगे.
सो फर्स्ट काउंट फंक्शन किया, देन आई कैन से फाइंड। फाइंड में लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओ, तो ये क्या करेगा? सो फाइंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आप देखो यहाँ पे ना आपको पता चलेगा फाइंड फंक्शन जो है ये बेसिकली फर्स्ट अकरेंस ऑफ ओ कहाँ पे ना वो बताएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओ का इंडेक्स पोजीशन फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम भी ओ आ रहा है लेकिन फर्स्ट टाइम ओ कहाँ पे है वो बताएगा। तो जीरो, पी इज एट जीरो इंडेक्स पोजीशन, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे ओ अवेलेबल है, सो वो उसने बताया। देन सेम वे ए डॉट इंडेक्स, एंड मैं अगर p का इंडेक्स पोजीशन फाइंड कर सकता हूं तो ये वेरी फर्स्ट ऑकरेंस जहां पे p आएगा उसका इंडेक्स पोजीशन देगा। सिंपल है। देन इसके आगे हम लोग ऐसे लेट्स से अगर मैं a डॉट इंडेक्स एंड ब्रैकेट में अगर मैं o लिखता हूं तो ये क्या करेगा, o का इंडेक्स पोजीशन देगा। अब इसके जगह पे अगर मैं a डॉट इंडेक्स m लिखता हूं तो मल्टीपल एम है लेकिन जो वेरी फर्स्ट एम आएगा ना उसका इंडेक्स पोजीशन ये आपको बताएगा। सो डबल आई मीन वी हैव एम ट्वाइस इन आर स्ट्रिंग बट द वेरी फर्स्ट occurrence of the character it will display the index position of that specific character. Then let's say if I try to now next we have is हाँ find। तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड में ऊपर जैसे हम लोगों ने देखा जो कैरेक्टर मैं फाइंड करने का ट्राई करूंगा उसका वेरी फर्स्ट अकरेंस यहाँ पे देगा। सो लेट्स से इफ आई ट्राई टू फाइंड W जो मेरे स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो ये क्या करेगा देखो, ये -1 रिटर्न करेगा, रिमेंबर। सो इफ वी ट्राई टू find a character which is not present in my string or in my string variable specifically, so it displays instead of showing the error message it displays -1. That means that a specific character is not available in our string variable. But at same point of time, if I try to find index position of W, the character which is not there in my string, then it shows error message. As you can see, substring not found. I hope this is very clear to everyone. So index function generates a error message in a scenario where we try to find a character and that character is not available in my string variable. Chalo, we'll continue with a few more. Just a quick, I can say, just a quick recap. So अपर क्या करेगा, अपर केस में बताएगा पूरा, ए डॉट लोअर क्या करेगा, लोअर केस में बताएगा। रिमेंबर दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन कि आपको सिर्फ लेक्चर्स देख के ही सब याद रहना चाहिए, ये वे में हम लोग कर रहे हैं। देन सेम वे मैं ए डॉट टाइटल अगर करता हूं तो ये क्या करेगा, सारे वर्ड्स का फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना इसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्प्लिट फंक्शन। तो ये स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। तो फिलहाल मेरे जो स्ट्रिंग था उसमें स्पेस था, तो उसने स्पेस जहां जहां पे भी स्पेस मिलेगा ना वो वर्ड्स को वहां से सेपरेट आउट कर देगा। लेकिन ये स्प्लिट फंक्शन को हम लोग और भी वे में यूज कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन मेरे पास यहाँ पे एक दिस इज माय पाइथन्स थर्ड लेक्चर। अब यहाँ पे अगर मैं इस पे ए डॉट स्प्लिट अगर अप्लाई करता हूं सो देखो क्या होगा, दिख रहा है जहां जहां स्पेस था उसने स्प्लिट फंक्शन अप्लाई कर दिया ना। उसके जगह पे लेट्स से कि अगर मुझे चाहिए कि स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करो जहां पे भी लेट्स से जहां पे भी एस है, देखो यहाँ पे एस है ना, यहाँ पे एस है, तो मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जहां पे भी एस है वहां से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, तो ये क्या करेगा, ये देखो दिख रहा है आपको, दिस में जो एस था वहां से स्प्लिट किया, देन इज में एस था वहां से स्प्लिट कर दिया, देन पाइथन एपोस्ट्रोफी एस डाला था वहां से स्प्लिट किया। सो इट वर्क्स दैट वे। नाउ इसके बाद लेट्स इमेजिन कि मेरे पास और एक स्ट्रिंग है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर मुझे चाहिए कि आप स्ट्रिंग को स्प्लिट करो इन डिफरेंट वे। सो दिस इज पाइथन स्प्लिट फंक्शन एग्जाम्पल। सो अब यहाँ पे मैंने क्या किया,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कैसे करो, जहां पे कॉमा है वहां से स्प्लिट करो। सो कैन यू सी, ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे सी डालता हूँ और मैं यहाँ पे फुल स्टॉप डालता हूँ इंस्टेड ऑफ कॉमा, तो मैं जहां जहां पे फुल स्टॉप है ना उसके हिसाब से भी कोई एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट सी डॉट स्प्लिट डबल कोट्स डॉट, तो जहां जहां पे डॉट है वहां से स्प्लिट कर दो। कैन यू सी, दिस इज हाउ द स्प्लिट फंक्शन वर्क। ओके, देन ये स्प्लिट होने के बाद में इसके ऊपर भी मैं इंडेक्स पोजीशन अप्लाई कर सकता हूँ बाय द वे। तो स्प्लिट करने के बाद में जहां पे मैंने स्प्लिट किया उसका जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जो स्पेसिफिक पार्ट आएगा वो डिस्प्ले करूँ, या फिर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो पार्ट आएगा उसको डिस्प्ले करो, है ना। या फिर इसको सबको रिवर्स में अगर डिस्प्ले करना है तो हम लोग कोलन कोलन माइनस लिखते हैं। कैन यू सी, पूरा स्ट्रिंग मेरा रिवर्स में आ गया, है ना। अगर आपने ये देखा रहेगा मेरा प्रीवियस लेक्चर्स तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब आप स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करते हैं ना उस पे भी हम लोग इंडेक्स पोजीशंस अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर, दिस इंडेक्स पोजीशन कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेट ट्यूपल डिक्शन सॉरी सेट्स पे नहीं अप्लाई होता है, लिस्ट ट्यूपल स्ट्रिंग, है ना, ये सब पे इंडेक्स पैटर्न्स अप्लाई होता है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको वो पता हो। देन सी डॉट कैपिटलाइज, सो ये कैपिटलाइज क्या करेगा बेसिकली, this capitalize will simply capitalize the each character, है ना। कैपिट पी आई टी ए कैपिटलाइज। तो अगर आप देखोगे कैपिटलाइज ने क्या किया, फर्स्ट जो मेरा स्ट्रिंग्स जो स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर्स ने कैपिटलाइज कर दिया। सेम वे we have something which is called as c dot replace, then I can say replace t with z। तो ये क्या करेगा, देखो जहां जहां पे टी था ना इसने इसको रिप्लेस कर दिया। नाउ इफ यू रिमेम्बर जो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स और स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब उसके अंदर इंटरनली चेंजेस नहीं हो सकता। तो अभी तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, है ना, दैट्स व्हाट विल से। लेकिन ये ऐसा आप समझो कि जब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं ना, सो वी हैव अ वेरिएबल, लेट्स से दिस इज माय स्ट्रिंग। तो ये मेरा कोई एक स्ट्रिंग है, इसको हम लोग आई कैन से पाइथन, ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये मेरा स्ट्रिंग है। अब ये कोई एक मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है, तो ये मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस जो है ना, रेफरेंस इज माय वेरिएबल, मतलब मेरा वेरिएबल जो है ये इसको रेफर कर रहा है कि भाई ये जो मैसेज है या ये जो स्ट्रिंग है इस पे सेव्ड है। तो अब ये जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है ना, ये रिप्लेस फंक्शन ने ये मेमोरी लोकेशन पे जो एक्चुअल स्ट्रिंग है इसको रिप्लेस नहीं किया। रिमेंबर, ये रिप्लेस नहीं हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ है, सिर्फ यहां से इसको आपने अलग से आउटपुट पे प्रिंट किया है और वो आउटपुट मैसेज में सिर्फ मॉडिफिकेशन हुआ है। ओरिजिनल स्ट्रिंग इज स्टिल इम्यूटेबल, रिमेंबर दिस। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं समझता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मैंने यहाँ पे रिप्लेस लिखा, ये सिर्फ ये स्ट्रिंग का एक अलग से रेफरेंस जनरेट हुआ जिसमें वो स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर को आपने रिप्लेस कर दिया, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग अभी भी सेम है। देख रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं हुआ है, उसका रेफरेंस वो जो मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है वहां पे वो सेम वे में ही सेव्ड है। एंड रिप्लेस में आई कैन से आई कैन रिप्लेस इज विथ पाइथन दिस वे, सॉरी, देखो, है ना, वो भी वर्क होगा। क्लियर है, सो दिस विल वर्क एवरीवेयर। सो जहां जहां पे इज है ना वहां पे पाइथन आएगा। ये देखो, ये दिस था
तो दिस के आगे ये टीएच के आगे दिख रहा है, ये टीएच के आगे पाइथन आ गया, देन इस था उसके जगह पाइथन आ गया. सो दिस क्वाइट सिंपल. अगेन ओरिजिनल जो मेरा स्ट्रिंग है वहां पे कहीं पे चेंज नहीं हुआ है, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ उसका अलग एक रेफरेंस जनरेट होके वहां पे हुआ है. क्लियर है? सो रिप्लेस हो गया. हाँ, और एक समझता है सेंटर. सो लेट्स से 30 कॉमा डॉलर. छोटा स्ट्रिंग लेता हूँ. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इक्वल टू पाइथन, देन सी डॉट सेंटर 30 कॉमा डॉलर. सो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या हुआ? पहले वाला मेरा स्ट्रिंग बहुत बड़ा था, इसके लिए ये 30 वर्क नहीं हुआ. वो वहां पे मुझे और नंबर बड़ा करना पड़ता था. सो बेसिकली क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा. सेंटर में मैंने क्या बोला, आप सेंटर में सी डॉट सेंटर मतलब सी वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है वो सेंटर में डिस्प्ले करो, और उसके लेफ्ट और राइट में यहाँ पे आपको 30 कैरेक्टर्स का फिलिंग डालना है. तो ये साइड पे जो भी मैंने यहाँ पे डॉलर्स डाले वो यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट और राइट साइड पे आएंगे, है ना. और ये टोटल जो है ना ये इतना कवर करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 12 24, और ये 6 है ना, 30 हो गया. सो टोटल 30 स्पेस होगा जिसमें स्ट्रिंग आएगा, और बचे हुआ जो भी स्पेस रहेगा लेफ्ट एंड राइट साइड पे इक्वल डिवाइड होके उस पे यहाँ पे मैं डॉलर हैश जो भी डालूंगा वो आ जाएगा. सो दिस इज सेंटर फंक्शन. ओके. देन इसके बाद में लेट्स से कि मेरे पास c इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ऐसे डाला है पाइथन. अब यहाँ पे आई कैन राइट आर स्ट्रिप. तो राइट साइड का जो ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो एज इट इज है, राइट साइड का स्पेस उसने स्ट्रिप कर दिया. सेम वे इफ आई राइट एल स्ट्रिप, तो लेफ्ट साइड का ब्लैंक स्पेस को स्ट्रिप कर देगा. हाँ, ऐसे. एंड इफ आई राइट सी डॉट स्ट्रिप, तो लेफ्ट और राइट दोनों ब्लैंक स्पेसेस जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस वो स्प्लिट कर देगा. बस इतना ही था. आई डोंट थिंक और कुछ हम लोगों के बाकी है. बाकी का आप भी थोड़े कुछ ट्राई कर सकते हो. आई कैन से पाइथन 101. अब यहाँ पे आई कैन राइट इज अल्फा न्यूमरिक फंक्शन. तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब अल्फाबेट और नंबर दोनों अवेलेबल है मेरे पास जो स्ट्रिंग है ना. पाइथन अल्फाबेट है, 101 नंबर है. और आई कैन राइट इज अल्फा, हाँ यही नाम है. हाँ. सो यही क्या रिटर्न कर रहा है देखो, फॉल्स. क्यों? खाली अल्फाबेट्स नहीं है, नंबर्स भी है. तो बेसिकली ऐसा समझो कि हम लोग समटाइम्स व्हेन वी आस्क यूजर टू एंटर अ पासवर्ड व्हिच शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, तो दैट टाइम आई कैन यूज दिस स्पेसिफिक फंक्शन टू वेरीफाई कि वेदर यूजर हैज एंटर्ड ओनली अ न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस. ओके. सो सेम वे जैसे इज अल्फा है वैसा इज न्यूमेरिक भी आएगा. तो अगर ये मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो, सॉरी, न्यूमेरिक. सो अगर ये मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में अगर सिर्फ नंबर्स रहेंगे तो ये उसको रिटर्न करेगा. वेरी सिंपल. ठीक है. दूसरा, जब हम लोगों ने लिस्ट वाला टॉपिक पढ़ा था तो आई थिंक थोड़े कुछ मिस हो गया था कि आई डोंट रिमेम्बर. एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग लेक्चर था ना, तो कुछ चीज़ें आई थिंक मिस हुए हैं या पता नहीं. फिर भी मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ. तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया देखा बाद में, नो प्रॉब्लम. आप सिर्फ लेक्चर्स भी देखोगे सो यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर. आपको अलग से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है ना. इतना प्रैक्टिस हो जाएगा इफ यू जस्ट कीप टाइपिंग विथ मी फॉर 1 2 आवर्स, जितना भी टाइम हम लोग का लेक्चर है. जस्ट कॉन्सेंट्रेट, कीप टाइपिंग विथ मी, यू विल बी लाइक अ प्रो इन पाइथन.
मतलब आपको खुद से समझ में आएगा, यू कैन टाइप, यू कैन ट्राई एनीथिंग। मुझे भी सब कुछ याद नहीं रहता है, मैं भी यहाँ पे ट्रायल टेस्ट करता हूँ, आपके सामने बहुत बार एरर आता है, हम लोग चेंज करते हैं, है ना। और अगर नहीं समझ में आता है, सो गो एंड ट्राई चेक फॉर द लाइब्रेरी और गो एंड गूगल इट, दैट्स क्वाइट कॉमन, है ना। किसी को भी पूरा नहीं आता है, सब कुछ याद नहीं रहता है, हम लोग भी याद नहीं रखते, यहाँ पे जो सजेशन आता है दैट्स हाउ वी आल्सो रिमेंबर द थिंग्स। सो यहाँ पे ऐसा समझो कि मेरे पास कुछ स्ट्रिंग है, देन एक टपल है मेरे पास इसके अंदर, that is within a list we have a tuple, then within a list we have one other list also. So this is my list. अब ये जो list है इसमें I can use append function. append का मतलब existing list में अगर मुझे कुछ ऐड करना है, let's say मेरा नाम है, मुझे मेरा सरनेम ऐड करना है, so append, sorry, तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया। now if I check, देखो यहाँ पे लास्ट में, है ना, ये अपेंड हो गया। लेकिन अब मुझे वो जो अपेंड करना है वो मेरे नाम के बाजू में करना है यहाँ पे, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, ये जो मेरे पास, ये जो मेरा नाम है, इसका इंडेक्स पोजीशन कैसे पता चलेगा? फाइंड, ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका इंडेक्स पोजीशन बताओ मुझे। तो ये क्या बता रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडेक्स आएगा। तो ये देखो, ये मुझे इंडेक्स क्या बता रहा है, 5 है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल डॉट अपेंड 5 पे ये है, इसके फिफ्थ मेरा नाम जहाँ पे उसके बाजू में मुझे मेरा सरनेम चाहिए, तो आई कैन राइट 6 इंडेक्स पोजीशन पे एड दिस स्पेसिफिक न्यू एलिमेंट, ओके। क्या हो गया, सॉरी, इंसर्ट से होगा, अपेंड से नहीं, इंसर्ट। हाँ, अपेंड खाली एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है बेसिकली, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग एरर। मैंने यहाँ पे एक दो पैरामीटर्स दे दिए ना। सो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मुझे लास्ट वाला जो मैंने नाम यहाँ पे मेरा सरनेम ऐड किया था, ये अगर मुझे हटाना है तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉप, तो लास्ट वाला जो है वो हट जाएगा। ये देखो, ये लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। अब अगर मैं लिस्ट चेक करूँ, तो यहाँ पे ये लिस्ट बताएगा, कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है। कैन यू सी, लास्ट में जो ऐड हुआ था वो हट गया। सो दैट्स इंसर्ट फंक्शन, ओके। सो कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली, मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट लिखा, ठीक है, और उसके आगे मैंने इंडेक्स पोजीशन दिया, और उसके आगे मैंने एक जो एलिमेंट या कुछ एक नया स्ट्रिंग ऐड करना है, जो भी कुछ ऐड करना है मैंने दे दिया, और वो एज इट इज यहाँ पे ऐड हो गया, बराबर है। नाउ आई हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंड। अब यहाँ पे एक्सटेंड में मैं लेट्स से डालता हूँ पाइथन। अब ध्यान से देखना, look at the output of this. So I can insert something using extend also, okay. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, कैन यू सी, यहाँ पे ये पाइथन वर्ड जो है ना, ये PYTHON है ना, ये पूरा यहाँ पे ऐसे, गॉट द पॉइंट। सो यहाँ पे ये ऐसे पैटर्न फॉलो होगा, ओके, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, मैं अगर एक छोटा सा लिस्ट बना दूं, लेट्स से L1 इक्वल टू A, B and C. Now L1 डॉट, ध्यान देना, इफ आई इंसर्ट, लेट्स से मैंने यहाँ पे इंसर्ट लिखा, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट, फिर ठीक है, एंड L1, ये देखो ये इंसर्ट हो गया, राइट। अब सिमिलर वे मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू भी इंसर्ट कर सकता हूँ, बाय द वे,
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंसर्ट 1000 L1 है ना। अब नाउ इफ आई से L1 डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ उसको 3 कॉमा, यहाँ पे ऐड करो पर मार्क, तो सबसे पहले तो ये इंडेक्स पोजीशन पे नहीं डालेगा, ठीक है, मैंने ये हटा दिया। चलो ऐड ओनली दिस मच। तो अब जब मैं इसको चेक करूंगा ना, सो देखो ये क्या करता है, इस पे हैशिंग अप्लाई होता है, मतलब ये यहां से जिस पे भी इंडेक्सिंग अप्लाई होता है ना, वो चीजों को ये उठा के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के हिसाब से ऐड करेगा। नाउ रिमेंबर, extend cannot be, hence extend cannot be used if I want to insert a numeric value in in a list, ठीक है। सो extend, ये देखो ये क्या बता रहा है, जो इंटीजर टाइप के वैल्यूज होते हैं दोज आर नॉट इटरेटेबल, मतलब उस पे इंडेक्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो स्ट्रिंग वैल्यू पे इंडेक्स अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं एंड इफ आई ट्राई टू ऐड नाउ, दिस विल वर्क। सो आपको डिफरेंस क्या समझ में आया, इंसर्ट के थ्रू भी मैं कुछ नए एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ लिस्ट में, और एक्सटेंड के थ्रू भी कर सकता हूँ। लेकिन एक्सटेंड क्या करेगा, जो भी मैं यहाँ पे एलिमेंट डालूंगा ना उसको ओपन करके सिंगल सिंगल कैरेक्टर डालेगा वो, है ना, पूरा नहीं डालेगा। जबकि अगर मैं इंसर्ट यूज करूंगा तो मैं जो एलिमेंट दूंगा वो एज इट इज पूरा रह जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड अपडेट, सॉरी इंसर्ट एंड एक्सटेंड। प्लस एक्सटेंड जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू पे काम कर नहीं करता है, इंसर्ट सब पे काम करेगा, है ना, और स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे भी आप ऐड कर सकते हो। सो आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, या नाउ। तो आफ्टर दिस नेक्स्ट जो हम लोग के पास फंक्शन होगा, एक तो इंसर्ट अपडेट हो, सॉरी इंसर्ट एंड एक्सटेंड हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट एक दो फंक्शंस, ओके, अपेंड भी हो गया, एंड अपेंड के थ्रू मैं लास्ट पोजीशन पे अपेंड कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास लिस्ट L2 है कि L1 है, अच्छा L1 है, तो L1 लिस्ट है मेरे पास। मैं यहाँ पे L2 बना देता हूँ। L2 लिस्ट में आई कैन सिंपली जस्ट अपडेट समथिंग 1 2 3 4 5, ओके। अब यहाँ पे L2 के अंदर आई कैन अपेंड, सी इफ आई जस्ट प्रेस आफ्टर डॉट, कैन यू सी यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करोगे ना आपको वो फंक्शन दिख जाएगा। क्या अपेंड करना है मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे अपेंड करना है इसके अंदर और एक लिस्ट। यस इट्स वर्किंग, सेम वे इंसर्ट के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, और एक्सटेंड के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैं एक्सटेंड यूज करता हूँ। सो एक्सटेंड, अब रिमेंबर लिस्ट जो है ना वो इटरेटेबल होता है ना, तो लिस्ट एक्सटेंड हो पाएगा, है ना। नॉर्मल अगर मैं नंबर्स डालता वो एक्सटेंड यूज नहीं करता था, नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज, बट लिस्ट एक्सटेंड होगा। यहाँ पे अगर मैं टपल करता हूँ तो भी होगा क्या, देखते हैं। इसमें मैं और एक जीरो बढ़ा देता हूँ सब में, लेट्स ट्राई, यस हो गया। सो दैट इज पॉसिबल, ओके। पॉप हो गया। सो पॉप क्या करता है बेसिकली, लास्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसको पॉप आउट कर देता है, गेटिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड करूंगा तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन का ही एलिमेंट पॉप आउट होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ
first I need to check index of this, so I can write dot index of this. ये देखो 5 बता रहा है. Now I can write L2 dot pop सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो. That's it. So L2 सॉरी सेकेंड इंडेक्स पोजीशन इसने लिया, तो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा था, मैंने गलती से 2 डाल दिया, 5 डालना था. अब ये 4 पे आ गया रहेगा. हाँ ये देखो गया. ओके. सो बेसिकली आप यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन डालते हैं और वो इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो पॉप आउट हो जाएगा. वेरी सिंपल. अगर मैं यहाँ पे del L2 लिखूंगा, लिस्ट डिलीट हो जाएगा. नाउ इफ आई ट्राई L2, ये बताएगा लिस्ट डिफाइंड नहीं है. देखो है ना, L2 नॉट डिफाइंड. अगर मेरे पास नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे हम लोग के पास आपको कोई दूसरा वेरिएबल भी अगर डिलीट करना है तो भी आप वही कर सकते हो. वेरी सिंपल. ओके. तो ये बेसिक से पॉइंट्स है जो अगर मैं मिस कर गया रहूँगा तो मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे समझो कि यहाँ पे ए और यहाँ पे आई राइट पाइथन नाउ del a, तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा. वेरी सिंपल. नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, ए वेरिएबल विल बी नॉट डिफाइंड. सिंपल. तो ये वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर भी वर्कआउट हो सकता है. ठीक है. सो इट कैन इजीली वर्क लाइक दैट. देन लेट्स ट्राई अ लिस्ट, L1 लिस्ट. इसको नेक्स्ट वाले पे लिखता हूँ. I'll create a L1 list. नया बना देता है 1 2 3 4 5. ठीक है, ये लिस्ट बन गया मेरा. अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से L1 डॉट ओके रिमूव, इसको रिमूव करो 1 को. वेरी सिंपल. सो वो स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव हो गया. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. दिस इज क्वाइट सिंपल. लिस्ट में से जो भी एलिमेंट डायरेक्ट नाम डाल दो रिमूव हो जाएगा. देन ये मेरे पास L1 है. अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉप और मैं कोई एक बड़ा सा इंडेक्स नंबर डालता हूँ, जो ये दिस इज द इंडेक्स नंबर. ओके. अब अगर वो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है लिस्ट में, तो ये ऑफ कोर्स एरर देगा, दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. क्लियर. दिस इज द एरर वाला पार्ट, तो आपको पता होना चाहिए. देन और क्या कर सकते हैं. हाँ, L1 डॉट क्लियर, L1 डॉट क्लियर फंक्शन लिस्ट डिलीट नहीं करता है, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स डिलीट कर देगा. ये देखो. देन ऑलमोस्ट सारे हो गए. आई डोंट थिंक कोई बाकी है. चलो अब यहाँ पे मैं वापस ये लिस्ट बना देता हूँ. L1 इक्वल टू, इसमें मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, अलग अलग डालते हैं. 3 4 1 10 50 33. ओके. नाउ आई कैन राइट L1 डॉट सॉर्ट. व्हाट डू यू थिंक क्या करेगा, ये सॉर्ट करेगा. बराबर है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा. यहाँ पे मैं L1 लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा. गॉट द पॉइंट. इसके बाद में अगर मुझे रिवर्स करना है तो आई कैन यूज रिवर्स फंक्शन ऑल्सो. ये एग्जैक्ट रिवर्स कर देगा. आप प्रिंट करोगे तो पता चलेगा. ये देखो रिवर्स हो गया. अब अगर मुझे ये सेम जो L1 है, मैं इसको कमेंट करता हूँ लेट्स से, एंड इफ आई जस्ट कमेंट दिस ऑल्सो, तो क्या होगा, जो लिस्ट मैंने जैसे बनाया एज इट इज प्रिंट होगा. है ना, ये देखो जैसे यहाँ पे बनाया. अब अगर मुझे इसको अगर मैं यहाँ पे रिवर्स लिखता हूँ ना, तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट जो लिस्ट है उसको एज इट इज रिवर्स करेगा. दिख रहा है आपको, है ना. लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले इसको सॉर्ट करता हूँ. ओके. सॉर्ट करने के बाद में अगर मैं रिवर्स करूंगा, ये देखो ये क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है हायर नंबर पहले आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई कर रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे मुझे ये पैटर्न अगर नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको अलग वे में भी कर सकते हैं. आई कैन यूज सॉर्टिंग पैटर्न हियर.
ओके, ये सेम रिवर्स अलग वे में भी हो सकता है। आई कैन राइट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। दिख रहा है, ये भी सेम करेगा। आई होप समझ में आया आपको मैंने क्या बोला। तो यहाँ पे L1 डॉट रिवर्स लिखूँ या फिर मैं सॉर्टिंग करूंगा, तो सॉर्टिंग बेसिकली क्या करता है, अगर ये मैं हटा दूं, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाएगा। मतलब ये देखो, लोवेस्ट नंबर पहले, हाईएस्ट बाद में। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। और अगर ये मुझे याद नहीं है तो मैं डायरेक्टली रिवर्स फंक्शन कॉल कर दूंगा, और अगर मैं वापस उस पर रिवर्स अप्लाई करूंगा ना, तो ये असेंडिंग आ जाएगा। देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, सो सॉर्टिंग ने क्या किया, ये कंप्लीट रिजल्ट जनरेट किया, राइट, दैट इज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ, तो ये इसके ऊपर वापस रिवर्स करेगा। इसके लिए देखो, आपको ये पैटर्न मिलता है यहाँ पे, इसका आउटपुट। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। देन मैं कोई एक हम्म, हम लोग कोई लिस्ट को देन अलग अलग वे में भी काम कर सकते हैं। एक आध कुछ ट्राई करते हैं, और लिस्ट और सेट में कुछ अगर हम लोग भूल गए तो इंडेक्स अप्लाई होगा, लिस्ट में क्लियर अप्लाई होगा। देन और क्या कर सकते हैं, हम्म, ठीक है, इतना ही है। कुछ और कुछ रहेगा तो नेक्स्ट टाइम अभी आगे कभी हम लोग पढ़ लेंगे। या फिर लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे इसको व्हाट वी से हम लोग इस पे टाइप कास्टिंग से भी कंसेप्ट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये L1 लिस्ट है, ठीक है, दिस इज माय L1 लिस्ट है ना, फाइनल रिवर्स सॉर्ट करने के बाद जो भी लिस्ट मिला। अब ये L1 लिस्ट जो है, इसको मैं टाइप कास्ट कर सकता हूँ सेट में। ये देखो, ये सेट में टाइप कास्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे टपल लिखूंगा तो ये टपल में हो जाएगा, है ना, दिस इज टाइप कास्टिंग, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे अगर सेट में बोलता हूँ, लेट्स से मैंने एक सेट बनाया, S1 इक्वल टू, नाउ इफ यू रिमेंबर, जो सेट होता है ना, वो सेट में सॉर्टिंग या इंडेक्सिंग कुछ भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मैंने एक सेट बना दिया। अब इस पे अगर मुझे सॉर्टिंग करना है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसको जो मेरे पास सेट है ना, इसको मुझे पहले लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट S1 डॉट सॉर्ट। तो क्या होगा, जो मेरा सेट है वो लिस्ट में टाइप कास्ट होगा और फिर सॉर्टिंग होगा। अब अगर ये मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, लिस्ट सेट जो होता है इसके अंदर कोई भी अ, ये उसने बाय द वे सॉर्टिंग नहीं किया है, ये अपने हिसाब से रैंडमली चीजें बताता है। अगर यहाँ पे मैं आपके पास नंबर्स अगर बढ़ा दूं ना, तो आपको पता चलेगा, ये कोई रैंडम वे में खाली डिटेल्स डालता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर सॉर्टिंग कर रहा है, इट्स लुक लाइक सॉर्टिंग, लेकिन ये एक्चुअल में सॉर्टिंग नहीं है। ये देखो, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एग्जैक्ट सॉर्टिंग नहीं हुआ है। क्लियर, ये मैं यहाँ पे ये रैंडमली अपने हिसाब से चीजें बताता है। अब वो कैसे भी पैटर्न हो सकता है, ये कोई भी पैटर्न हो सकता है, तो ये हमेशा सॉर्टिंग अप्लाई करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको कहीं पे भी एग्जैक्ट, आई मीन ये बहुत बार ऐसा डिस्प्ले होता है कि ये सॉर्टिंग कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। सेट्स में इंडेक्स नहीं होता है, तो इंडेक्स नहीं होता है तो वो स्पेसिफिक पैटर्न भी फॉलो नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 5 डालता हूँ, यहाँ मैं 1 1 डालता हूँ, यहाँ पे मैं 1 1 डालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 3 डालता हूँ, ओके, यहाँ पे देखो, अभी जब ये सिमिलर टाइप के नंबर्स आएंगे, तो ये हमेशा ऐसा सॉर्टिंग ही अप्लाई होगा, ये जरूरी नहीं है। ये यहाँ पे अगर मैंने 5 5 डाला, देन 1 1 एंड 1 1 1 डाल दिया, तो
अब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक आध एग्जाम्पल मिलेगा ही जिसमें ये एग्जैक्ट खुद से सॉर्टिंग नहीं करता है। ओके, यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन आप गूगल पे भी देखोगे वो एग्जैक्ट सॉर्ट नहीं करता है। तो अगर मुझे इस पे सॉर्टिंग काइंड ऑफ टेक्निक अगर अप्लाई भी करना है तो मुझे अलग पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। अलग पैटर्न मतलब उसको मैं लिस्ट में टाइपकास्ट करूंगा और फिर सॉर्टिंग करूंगा। सो दिस इज हाउ इट शुड वर्क। क्लियर है? तब जाके होगा। तो यहाँ पे ये मैंने इसको कैच किया, क्लियर है, और फिर वो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। आई होप दैट्स क्लियर। इसको मैं यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करता हूँ। और इसको मैं वापस कैच कर सकता हूँ लेट्स से L1 में, एंड आई कैन डिस्प्ले L1। प्रिंट L1। अच्छा नहीं आया। ओके, सो हम लोग टुकड़े टुकड़े में करते हैं। मैं L1 में सेट को डालता हूँ, देन L1 डॉट सॉर्ट करता हूँ, देन आई कैन डिस्प्ले L1। अब वर्क होगा। ठीक है। सो रिमेंबर, अगर आपको सेट पे अगर सॉर्टिंग अप्लाई करना है तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अ, अब मैं यहाँ पे जो लिस्ट होता है वो लिस्ट में मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल के उसमें भी मैं काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे है पाइथन, देन आई हैव C++, देन वी हैव जावा। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग चीज़ है। नाउ आई कैन राइट L1 डॉट सॉर्ट एंड L1। तो ये क्या करेगा, दिख रहा है आपको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रिवर्स इक्वल टू ट्रू, RU, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। है ना? सिंपल है। अगर यहाँ मैं ABC डालूँ तो आपको बेटर समझेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ ABCDEF। Now you will find it better. So I hope that's clear to everyone. This was a part, ठीक है, जो हम लोग अलग अलग वे में परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं कोई एक लिस्ट को, आई मीन आई कैन से, मेरे पास एक सेट है। अब सॉरी, मेरे पास एक टपल है। तो अब जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टपल है, राउंड ब्रैकेट में आएगा 1 2 3 4 5। टपल का 0th इंडेक्स पोजीशन आपको 1 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर नया एलिमेंट नहीं डाल सकता बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल, है ना, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो अब मुझे अगर ये टपल में चेंजेस करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। सिंपल है। और इसको मैं कैच कर सकता हूँ T में, एंड देन इतना करता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इतना करता है। तो ये आपका टाइप कास्ट हो गया। तो अभी टी में मेरे पास टपल के जगह पे लिस्ट आ गया। देन आई कैन राइट T ब्रैकेट 0 इक्वल टू 100। असाइनमेंट हो गया। अब आई कैन से टपल T एंड वापस उसको सेव कर दो T में, एंड T। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास जो 1 था वो 100 में कन्वर्ट हो गया। तो टपल आर इम्यूटेबल, लेकिन उसमें अगर चेंजेस करना है तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल। तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आपको अगर कुछ डाउट रहेगा ना तो आप बाद में पूछ सकते हो मुझे। मैक्सिमम मेरे साइड से मुझे जो भी याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। आप जो लेक्चर्स देखोगे वो लेक्चर्स में यू कैन प्रोवाइड योर क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं उसमें बाद में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ रहेंगे ना, कुछ पॉइंट्स,
वो मैं वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। चलो सेट वाला और एक बार देख लेते हैं। सेट का हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पे एक अगर सेट बनाऊँ, कर्ली ब्रैकेट में बनाएंगे राइट हम लोग। यहाँ पे मैं अ, अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू डालूंगा तो ये सेट उसको रिमूव कर देगा। आई होप वी नो दैट। यहाँ पे अगर मैंने मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू डाला है, ठीक है, अब अगर मैं सेट को प्रिंट करूंगा ना, आपको यहाँ पे देखो रिपीटेटिव वैल्यू निकल जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है सेट का। लेकिन याद रखो सेट जो सॉर्टिंग है वो ऑटोमेटिक नहीं करता है। आपको यहाँ पे बहुत बार ये दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सर्टन अगर हम लोग ने ऐसे कुछ नंबर्स डाले रहता है ना, उस पर ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो सॉर्टिंग नहीं होता है। तो अगर आपको सेट में अगर सॉर्टिंग करना है तो आपको अलग से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना। आई कैन राइट s1 डॉट एड फंक्शन में यहाँ यूज कर सकता हूँ। एड में आई कैन एड 1000। तो बेसिकली क्या होगा, आप 1000 जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन नहीं होता है, तो आप जो भी कुछ डालोगे वो रेंडमली सेव होगा। वो जरूरी नहीं है कहाँ पे जाएगा, वी हैव नो आइडिया। देन सेम वे मैं यहाँ पे एक डिस्कार्ड फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने पॉइंट डालने के बाद में अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा ये देखो ये डिस्कार्ड फंक्शन। तो यहाँ डिस्कार्ड में मैं लिखता हूँ डिस्कार्ड 10। रिमेंबर इंडेक्स नहीं होता है, तो आपको डायरेक्ट एलिमेंट बताने पड़ते हैं। देखो 10 डिस्कार्ड हो गया, डिस्कार्ड मतलब हट गया। सेम वे यहाँ पे पॉप फंक्शन भी काम करेगा, लेकिन हाँ इसमें इंडेक्स पोजीशन नहीं होता है, तो वो रेंडमली कुछ भी एक चीज पॉप आउट कर देगा। क्लियर है? आप उसको बता नहीं सकते हो कि ये इंडेक्स पोजीशन पे। आई इफ आई राइट रिमूव, आई कैन से 11, तो ये 11 रिमूव करेगा। हो गया, सिंपल है। बस यही कुछ पॉइंट्स थे। बाकी लिस्ट डिक्शनरी के अंदर मैंने और बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, तो वो कुछ तो रहता नहीं है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को करना है, दैट इज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स चालू करता हूँ। आई कैन से पाइथन ऑपरेटर्स। मैं इसका नोट्स मतलब जो भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया, तो मैं इसका कुछ रिटर्न नोट्स नहीं दे रहा हूँ आपको। यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट जो हम लोग के ऑपरेटर्स रहेंगे कौन से रहेंगे, वन बाय वन हम लोग चेक करते जाते हैं, उस पर वर्क करते जाते हैं। सो लेट्स से कि फर्स्ट हम लोग का जो ऑपरेटर होगा वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर बहुत सिंपल है। 10 + 20, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। 10 - 20, 10 ÷ 20, 10 ÷ 20, तो ये आपको उसका कुछ रिजल्ट देगा। और आई कैन राइट 20 ÷ 2, है ना। और अगर मैं यहाँ पे देख रहा है ये डेसिमल पॉइंट में नहीं देगा। ये देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, डेसिमल पॉइंट में आ रहा है। और इसका आंसर आपको डेसिमल पॉइंट के बिना आएगा। तो एक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, मॉड्यूलस रहता है। मॉड्यूलस रिमेन्स प्रोवाइड्स और रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पे मैं 20 मोड अगर 2 डालता हूँ तो ये 0 रिटर्न करेगा, बिकॉज इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मॉड जो है वो 0 रिटर्न करेगा। देन एक एक्सपोनेंट फंक्शन रहता है। एक्सपोनेंट फंक्शन का मतलब है अगर मुझे 2 का थर्ड पावर ढूंढना है, सो आई कैन यूज डबल स्टार, दैट इज द एक्सपोनेंट फंक्शन। देन फ्लोर डिवीजन बोलता है, दिस इज फ्लोर डिवीजन, बाय द वे, दिस इज फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन बेसिकली रिमूव्स द डेसिमल वैल्यू एंड रिटर्न्स द क्वोशिएंट वैल्यू। क्वोशिएंट वैल्यू मतलब डेसिमल पॉइंट में नहीं देगा, जो भी नंबर रहेगा वो कंप्लीट इंटीजर नंबर ही प्रोवाइड करेगा। सो इट प्रोवाइड्स इंटीजर नंबर ओनली। अब ये सेम अरिथमेटिक फंक्शन आप वेरिएबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। a = 10 और आई कैन राइट a, b = 10, 20। सिंपल है।
एंड आई होप यू नो कि मैं अगर इसको ऐसे भी बनाता हूँ स्टिल इट वर्क्स. सो मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है, अगर आप देखोगे, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सी वेरिएबल, तो जितने एलिमेंट है वो एक एक वेरिएबल को अप्लाई हो जाएंगे. अब इसमें कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है बाय द वे. ये देखो, मेरे यहाँ पे और एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा. सो नाउ इफ आई जस्ट चेक डी, डी के अंदर एबीसी गया, ए के अंदर 20 गया, इट्स लाइक दैट. तो आप ये वे में भी वेरिएबल असाइनमेंट कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं. और ये वेरिएबल्स पे आप डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, वेरी सिंपल. आगे हम लोग इफ एल्स कंडीशन में ये ऑपरेटर्स ही यूज करने वाले हैं. तो आई कैन सिंपली राइट ए प्लस बी, वो मुझे उसका आंसर देगा. सिंपल है. तो प्लस ऑपरेटर, जब आप इंटीजर नंबर में प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो दो नंबर को ऐड करता है. स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ जब आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो दो नंबर को ज्वाइन करता है. लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट. ओके, तो मेरे पास सी एंड डी दोनों वेरिएबल जो है ना, वो स्ट्रिंग टाइप के हैं. देखो यहाँ पे सी का टाइप अगर मैं चेक करूंगा वो आपको स्ट्रिंग बताएगा, राइट. तो अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी प्लस डी, तो ये दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करके देगा आपको टेस्ट एबीसी. अगर मुझे ये दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स ऐसे एंड वापस प्लस डाल सकता हूँ. और सेकेंड में इसका क्या रहेगा, इसके जगह पे आई कैन सिंपली जस्ट राइट सी कॉमा डी. तो ये और बेटर रहेगा, लेकिन ये आपको ये वे में प्रोवाइड करेगा. वेरी सिंपल. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. अब इसके बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं. सो वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली वी हैव a equal to 10. I can write a comma b equal to 10 comma 20, and then is a equal to b. अगर ये करेक्ट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. और आई कैन राइट इज 10 इक्वल टू 11, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 और 10 एंड 11 इक्वल नहीं है. वेरी सिंपल. तो इफ आई राइट इफ 10 इज 10 नॉट इक्वल टू 11, यस, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. सिंपल. इसके जगह पे अगर मैं लिखता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, करेक्ट है तो ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो रहता है ना, ये बेसिकली आपको इज ए लेस देन बी, यस, 10 इज लेस देन 20, ट्रू है. इज ए ग्रेटर देन बी, नो दैट्स नॉट करेक्ट, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो ये बेसिकली बुलियन बुलियन वे में आउटपुट जनरेट करता है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ए इज लेस देन बी, ट्रू है ना. इफ आई राइट नाउ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दैट्स फॉल्स. तो वी हैव मल्टीपल. एंड यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, ये भी नॉट इक्वल टू है. लेकिन बहुत बार ये बेसिकली वर्क नहीं करता है. ये वर्क करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो जाने दो. इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू यही वे में लिखूंगा. दिस विल वर्क. ठीक है. सो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए. नेक्स्ट वी हैव इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. सो अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके वर्क कैसे करेंगे. असाइनमेंट मतलब वेरी सिंपल. ए इक्वल टू 10 अगर मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ए वेरिएबल में ए वेरिएबल सॉरी 10 का रेफरेंस और मेमोरी लोकेशन ए वेरिएबल को असाइन कर दिया. इसका मतलब होता है 10 जो है ना, ये कहीं पे तो सेव्ड है, और इसका रेफरेंस जो है वो ए में सेव्ड है. ये ए में रेफरेंस सेव्ड है. ये मुझे कैसे पता चला, मैं यहाँ पे आईडी ऑफ ए चेक कर सकता हूँ. ये मुझे मेमोरी लोकेशन दे रहा है. ठीक है. सो दिस इज द मेमोरी लोकेशन जहां पे 10 सेव्ड है, रिमेंबर. सो at this memory location 10 is saved.
सो बेसिकली ए में ये मेमोरी लोकेशन सेव्ड है, और ये मेमोरी लोकेशन में क्या सेव्ड है, 10 सेव्ड है। तो ए इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर दिस स्पेसिफिक वैल्यू, that is integer value. It can be it might be an integer, or it might be a string value, anything is possible, ठीक है। सो ये मैंने फर्स्ट आपको ये नहीं बताया था, हम लोग बेसिक चालू कर रहे थे, ये लेक्चर तक आते आते आपको थोड़ा सा प्रॉपर डिफरेंस पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो आईडी फंक्शन है, आईडी फंक्शन के थ्रू वी कैन गेट द मेमोरी लोकेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब मेरे पास मैंने जैसे आपको पहले बताया था, लेट्स से मैं यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 एग्जीक्यूट करता हूँ, 4 वेरिएबल्स आ गए मेरे पास। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी। तो इसका बेसिकली मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसका रिजल्ट मैं वापस आई मीन सॉरी, मैं यहाँ पे ए प्रिंट करके चेक कर सकता हूँ। तो देखो ए में क्या था 10, बी में क्या था 20, बराबर है। तो ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना होता है 30, वही यहाँ पे आ गया, वही आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। सेम वे आई कैन राइट माइनस इक्वल टू ऑल्सो, माइनस इक्वल टू सी। तो ये निगेटिव आंसर आएगा अभी मुझे, सॉरी ए का वैल्यू 30 हो गया था ना ये पॉइंट पे, तो 30 माइनस 30 0 हो गया। देन आई कैन राइट ए मल्टीप्लाई इक्वल टू डी। तो रिमेंबर अब ये जीरो बताएगा, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो, क्योंकि ए में जीरो है ना वैल्यू अभी, तो डी का वैल्यू भी जीरो हो गया। सॉरी, इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए माइनस सी, एंड इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए इंटू डी। सो दिस आर द असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल वे में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई होप everyone is clear about this. Okay, I can simply just initialize variable here again, rewrite हो जाएंगे, no problem. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a डिवाइड इक्वल टू b। अब मैं अगर a चेक करूँ, और एल्स अगर मैं सिंपली इसी को प्रिंट कर दूँ, लेट्स से प्रिंट दिस, सॉरी इसको मुझे वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसको ये हो गया, इसके बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा, वेरी सिंपल। देन सेम वे आप यहाँ पे ए मोड इक्वल टू बी सी से ट्राई करते हैं, सी मोड बी इक्वल टू आएगा बी। सो इसका मतलब क्या हो गया, सी इक्वल टू सी मोड बी। तो बेसिकली ये इसका रिमाइंडर देगा, सी में वैल्यू 30 है और बी में वैल्यू 20 है, बराबर है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है आपको, 20 सॉरी 30 मोड 20, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर सी में जाएगा। तो अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आंसर 0 आएगा। सो लेट्स से इफ आई ट्राई सी नाउ, आपको क्या बता रहा है 10, क्लियर है। देन आप एक्सपोनेंट भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ई वेरिएबल है जिसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 3। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, सी में वैल्यू क्या है 10 है आई थिंक, हाँ। सो सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू ई। तो क्या होगा, सी का क्यूब मिलेगा मुझे यहाँ पे, लेट्स चेक सी। तो 10⁻³ उसका क्यूब आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो 10⁻³ मतलब 1000 हो गया। देन फ्लोर डिवीजन भी सेम वे आप वर्क कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी फ्लोर डिवीजन इक्वल टू ई,
तो ये बेसिकली सी का वैल्यू ई से डिवाइड करके जो भी नंबर मिलेगा उसको डेसिमल में नहीं इंटीजर में डिस्प्ले करेगा आपको 13। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ये हम लोग कोडिंग में काफी यूज करते हैं बाय द वे, तो आपको ऑपरेटर्स पता होना चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली एंड और नॉट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स से मैं वापस बनाता हूँ ए बी सी इक्वल टू 10 20 30। अब मैं यहाँ पे एंड ऑपरेशन कर सकता हूँ और ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल के दूसरे फंक्शंस हम लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ इज टू ग्रेटर देन लेस देन 1, ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम वे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज लेस देन बी, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। तो ये आपके यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड, ध्यान दो अभी, तो यहाँ पे मैं ये एक सिंगल कंडीशन चेक नहीं करूंगा, मल्टीपल कंडीशन चेक करूंगा। जैसे मैं आपको ये वाला फर्स्ट एग्जांपल अगर बताऊं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये कंडीशन प्लस 2 इज ऑल्सो लेस देन 3, यस, ओके। सो बेसिकली क्या होता है, ऐसा समझो कि एंड ऑपरेशन जो है ना, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू माई आउटपुट इज ट्रू, ये आपका एंड ऑपरेशन होता है। जैसे ऐसे समझो कि अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता हूँ वेबसाइट पे, तो इफ माई यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर ट्रू देन ओनली माई कंडीशन विल बी ट्रू, ठीक है। इसको हम लोग आगे इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तभी और समझेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन सॉरी ए इज लेस देन बी एंड ए इज ऑल्सो लेस देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए ना तो ये ट्रू रिटर्न आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन सी, ये देखो ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है। सो एंड ऑपरेशन जो है ना वो बेसिकली, आपने अगर ट्रूथ टेबल देखा रहेगा एंड गेट का, तो एंड ऑपरेशन बेसिकली वर्क्स लाइक अ मल्टीप्लीकेशन। तो ये अगर ट्रू होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, और फॉल्स जो है वो 0 रिटर्न करता है, और अगर दोनों ट्रू है तो दोनों 1 1 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, माई फर्स्ट कंडीशन 1, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है, एंड यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा, ओके। सो अब अगर दोनों 0 0 है तो 0 मल्टीप्लाई विद 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, याद रखो। सो दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहेंगे ना, देन ओनली माई आउटपुट इज ट्रू। दैट मीन्स अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही मेरा आउटपुट ट्रू रहेगा, अदरवाइज बाकी सारे टाइम पे मेरा आउटपुट मुझे फॉल्स देगा। जैसे ये कंडीशन हुआ, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, hence my output is false. So I can write this truth table as like this also. तो जो 0 0 है ना, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, false false मतलब 0 0, false true 0 1, true false and true true। तो अगर फॉल्स है दोनों तो मेरा आउटपुट भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा एंड ये ट्रू आएगा। अगर आपको ये बेसिक नहीं याद है तो आपको जाके एक बार ये देखना पड़ेगा, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ये बेसिक कंडीशन हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, बाकी जूनियर कॉलेज में भी पढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसमें एंड। और इसी के जगह पे ये वाला कंडीशन में अगर मैं और डाल दूं ना, तो ये और जो है ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज और वर्क्स लाइक अ एडिशन। तो और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। और ऑपरेशन वर्क्स लाइक एडिशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड आउटपुट, तो लेट्स से मेरा फर्स्ट कंडीशन 0 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं प्लस करता हूँ, देन 0 1 1 0 1 1। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 प्लस 0
0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, एंड एज पर बाइनरी 1 plus 1 10 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रू रिटर्न करते हैं तो 1 ही लिखेंगे. सो ये आप अगर देखोगे ना, if my both condition are false ना, then only my output is false, otherwise बाकी सब टाइम पे यहाँ पे आपका आउटपुट ट्रू रहेगा. सो लेट्स इमेजिन, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि either on a website, okay, you have to enter, provide your contact detail, that might be your email ID or your mobile number, है ना. तो ये टाइम पे और कंडीशन काम करेगा. लेकिन अगर आपको लॉग इन करना है, देन वी रिक्वायर्ड यूजर आईडी or username, whatever you say, this should be true, as well as my password, this should also be true. तो ये टाइम पे क्या होगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, है ना, बोथ शुड बी ट्रू. तो यहाँ पे आप एंड कंडीशन यूज करोगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, और कंडीशन यूज करेंगे. आई होप दैट्स क्लियर. तो ये मैंने आपको एक पैटर्न बताया. देन नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ, नॉट बेसिकली क्या करता है, कंडीशन रिवर्स कर देता है. तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या करेगा, फॉल्स है ना. क्यों, इसने रिवर्स कर दिया, कंडीशन रिवर्स कर दिया, मतलब इसने क्या बोला, नहीं 5 इज लेस देन 4, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4. सिंपल है. अगर मैं यहाँ से ये नॉट हटा दूं तो ये ट्रू आएगा, लेकिन अगर मैं नॉट डाल दूं, इसने कंडीशन रिवर्स कर दिया, तो मेरा ट्रू आंसर फॉल्स होगा, फॉल्स आंसर ट्रू हो जाएगा. दैट्स इट, नॉट गेट या लॉजिकल नॉट. देन नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स होता है आपके पाइथन में. वी कॉल इट मेंबरशिप ऑपरेटर्स. तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट में मेरे पास कुछ स्ट्रिंग वैल्यू भी है ना, बहुत कुछ है. अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, लेट्स से इफ आई चेक इज 3 in L, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है. मतलब क्या, मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई 3 लिस्ट में है क्या, और इज आई कैन से ABC इज इन लिस्ट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इज A इन लिस्ट, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इस खाली A नहीं है ना. और अगर मुझे चेक करना है कि वो इसमें से A है क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L इंडेक्स पोजीशन -1 और उसका इंडेक्स पोजीशन 0, है ना. सॉरी, यहाँ पे ये -1 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, है ना. और यहाँ पे मैं चेक करूंगा, ये जो है ना, ये अब मैं इसको कैच करता हूं एक वेरिएबल में, a इक्वल टू दिस, एंड मैं a प्रिंट करता हूं. तो ये आपको सॉरी, इसको मैं लिखता हूं टेस्ट, एंड मैं टेस्ट को प्रिंट करता हूं. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इज टेस्ट इन L, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज आप कहीं पे भी सिंगल वेरिएबल को कैच कर सकते हैं, है ना, लेकिन उस पे आप पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते. उसके लिए फिर अलग पैटर्न हम लोग इफ एल्स कंडीशन जब पढ़ेंगे तभी और डिटेल में समझेंगे. तो इफ एल्स कंडीशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे हम लोग इफ एल्स कंडीशन अगर समझे तो आपको और बेटर समझेगा. तो मैं यहाँ पे सिंपल इनके थ्रू मैं सिंपल चेक कर सकता हूँ. ओके, एक दूसरा पैटर्न आपको बहुत बार मिलेगा ना, वो इफ एल्स कंडीशन के थ्रू मिलेगा. आई मीन मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, मैं यहाँ पे सिंपली चेक कर सकता हूँ ना, 1 इन L और नॉट है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. अब सर्टन लोकेशन पे आपको क्या मिलेगा, अगर हम लोग प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि मेरा मुझे सपोज कि यहाँ पे 2 चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा I इक्वल टू 2. देन मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपकी लिस्ट में से एक एक आइटम जो है L, दैट इज माई लिस्ट, इसमें से एक एक आइटम आप I में ट्रांसफर करो. एंड देन मैं यहाँ पे चेक करूंगा I इज अवेलेबल इन लिस्ट और नॉट.
तो जहां कहीं पे भी अगर आई मैच करेगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। लेकिन मैंने आपको ये इफ एल्स कंडीशन सिखाया नहीं है, इसके लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बहुत सिंपल वे में याद रखो, इन कंडीशन बहुत काम आता है। सो ये बेसिकली आपको क्या करेगा, सिंपल बता देगा कोई एक चीज आपके लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं। सेम वे अगर मेरे पास यहाँ पे टपल है टी इक्वल टू, और इसमें भी अगर मैं डालता हूँ 10 20 30 40, एंड इफ आई चेक 20 इन टी, तो ये चेक करके आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकता है। अब ये सेट पे हम लोग चेक करते हैं, सेट पे वर्क करता है कि नहीं। लेट्स से 10 20 30 मेरे पास सेट में है। अब अगर यहाँ पे लिखता हूँ इज 20 इन एस, तो सेट पे वर्क कर रहा है, यस कर रहा है, सिंपल है। और अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ 40 नॉट इन सेट, तो ये नॉट इन उल्टा है, मतलब अगर जो मैं एलिमेंट चेक कर रहा हूँ ये अगर सेट में या लिस्ट में या टपल में नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 10 लिस्ट में नहीं है क्या, सेट में नहीं है क्या, मैं इसको बोल रहा हूँ कि 10 नॉट इन माई सेट, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि भाई 10 सेट में अवेलेबल है, सिंपल। तो ये नॉट इन आपके ऑपरेटर है। देन इसके बाद में आपका नेक्स्ट ऑपरेटर जो आता है वो आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बाइनरी। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लोग समझे, मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ, बिटवाइज बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एम्परसेंड जो है ये आपका बाइनरी ऑपरेटर आता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 and 20, तो इसने क्या रिटर्न किया, जीरो रिटर्न किया, मतलब एंड ऑपरेटर हुआ। अब ये बेसिकली हुआ क्या, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं बाइनरी ऑफ 10, ठीक है, ये ओ भी जाने दो, ये आगे का पीछे का ये जो है ना, ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है। और सेम वे अगर मैं चेक करूं बिन ऑफ 20, तो ये क्या रिटर्न हुआ, सिंपल। तो 10 का और 20 का क्या है वो हम लोग अगर चेक करें, तो मैं यहाँ पे इसका बाइनरी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इसका ये है। एंड इसको अगर मैं कमेंट कर दूं और फिर वापस एग्जीक्यूट करूं, तो इसका बाइनरी वैल्यू आपको ये वाला मिला, ठीक है। अब इस पे को हम लोग एंड ऑपरेशन एक्चुअल में अप्लाई करके चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेशन जब हम लोगों ने किया तो आपको एंड ऑपरेशन क्या मिला इसका, 10 and 20 का एंड ऑपरेशन में आपको क्या मिला, जीरो मिला। तो लेट्स ट्राई ये होता कैसे। पहले तो एंड ऑपरेशन है, तो एंड ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। आपको अगर ट्रूथ टेबल याद रहेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सब में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, सिंपल ये याद रखना है ना, मल्टीप्लीकेशन साइन। तो ये ऊपर के तीन अगर आप देखेंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो, तो ये तीन तो जीरो आ गए। 0 × 0 0, 0 × 1 1 0, 1 × 0 0, यही खाली वन आएगा, बराबर है। दिस इज योर एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन बेसिकली मल्टीप्लीकेशन करता है, बाइनरी एंड भी वही कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये दोनों का ऑपरेशन अगर चेक करूं, ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 1, आपने क्या लिखा 10, तो 10 क्या है 1010, एंड 20 क्या है 10100, है ना। यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड होगा अगर नंबर्स हम लोग के पास कम है तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 0 × 0 0, 1 × 0 0 0, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आपको आंसर क्या मिला, सेम। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है बिट वाइज हम लोगों का और ऑपरेशन आएगा। तो यहाँ पे अब मैं अगर लिखता हूँ लेट्स से मैं यहाँ पे वेरिएबल पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। वेरिएबल में एक में मैंने डाला a, b इक्वल टू 3, 4, एंड नाउ इफ आई चेक ए और ए और स्ट्रेट लाइन पाइपलाइन,
बी। तो ए और बी क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है। अब ये 7 कैसे आ रहा है समझता है, वापस मैं अगर आपको बताऊं बाइनरी ऑपरेशन और ऑपरेशन बेसिकली क्या होगा, ट्रूथ टेबल अगर आपको याद रहना हो तो और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन में एडिशन होता है। तो ऊपर वाला ये वाला छोड़ के बाकी सबका आंसर आपका 1 आएगा। 0 1 1, ये 10 आता है बेसिकली बाइनरी में। क्लियर है, 1+1 बाइनरी में 10 होता है, और ये 1 जो है वो कैरी में जाता है। आपने बाइनरी एडिशन अगर नहीं किया है तो एक बार चेक कर लेना। अब अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए तो बाइनरी 3 मतलब क्या रहता है, 1 1, और बाइनरी 4 मतलब क्या रहता है, 1 0 0। ये चेक कैसे करेंगे आप, बिन ए डालो तो आपको मिल जाएगा है ना, और बिन बी डालो तो 4 का बाइनरी वैल्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं वापस अगर कैलकुलेट करूँ, 1 1 मीन्स 3 होता है, 1 0 0 मीन्स 4 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1+0 1 1 1, ये 1 1 1 मतलब 7 होता है। यही आपका आंसर है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको नहीं पता है तो 7 बाई ब्रैकेट में डाल के देखो, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको बाइनरी कन्वर्जन ये वो अभी नहीं सिखा सकता, हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने ये सब नहीं सीखा है या आपको नहीं पता है, सो गो एंड ट्राई, एक बार पढ़ लो ये। सो एक हम लोग के पास बाइनरी एंड और आ गया, बाइनरी एक्सॉर ऑपरेशन। तो बाइनरी एक्सॉर भी सिमिलर वे में काम करता है, बाइनरी एक्सॉर। सो बाइनरी एक्सॉर में ए कैप साइन एंड बी आता है, दिस इज बाइनरी एक्सॉर ऑपरेशन। अब जाके उसका ट्रुथ टेबल देख लो, आपको पता चलेगा। क्लियर। देन इसके आगे बाइनरी कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, सो मैं नेक्स्ट यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए एंड टिल्ड साइन डालता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो बाइनरी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, -4। तो ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ, कंसेप्ट याद रख लेना। सो बाइनरी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले मैंने ए वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 मतलब 1 1 होता है। इस 1 1 का अगर मैं इस पे वंस कॉम्प्लीमेंट अगर अप्लाई करूं, ठीक है, तो अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूं तो 0 0 होगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में ये क्या होगा, मुझे 1 1 मिलेगा, और इसमें +1 ऐड करेंगे तो 1+1 10 होगा। ये 1+1 0 10 4। सो बहुत सिंपल, अगर आपको ये नहीं समझा है तो सिंपल वे में याद रखो, अब जो भी बाइनरी नंबर दोगे उसमें +1 ऐड होता है और ये आपका फाइनल रिजल्ट रहता है। तो 1+1 10 होता है, तो ये 0, यही कॉम्प्लीमेंट गया ऊपर। 1+1 10 0 1, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 1 0 0 मतलब 4 होता है। यही आपको मिला, बस वो खाली निगेटिव में आपको मिलता है, हमेशा साइन उसका माइनस रहता है जब कभी आप निगेशन अप्लाई करते हैं। तो कोई भी अगर मैं निगेशन अप्लाई करूं सब में यही होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा a = 10। अब अगर मैं निगेशन अप्लाई करूंगा ए पे तो मुझे आंसर मिलेगा -11। ठीक है, उसमें +1 ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस ये आपको याद रखना है। आप ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाओ तो भी चलेगा। देन बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट का मतलब कोई एक बिट आपका लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग उस पे भी काम कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम लोग के पास कोई वेरिएबल है, मैं अगर कोई एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे A B, सो 160 हो गया। सो आपका जो वैल्यू है ना उसका ये लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, वो बिट को यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। द लेफ्ट ऑपरेंड इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। तो लेफ्ट ऑपरेंड, ये आपका लेफ्ट ऑपरेंड है, ठीक है, ये आपका राइट ऑपरेंड है। तो राइट ऑपरेंड में जो भी बिट्स रहेंगे ना वो लेफ्ट ऑपरेंड के जितने हैं ना उसके हिसाब से वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज आपका एरो जो है वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होगा ये। ओके, दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। ओके, एरो कौन से साइड पे पॉइंट कर रहा है वो साइड का शिफ्ट ऑपरेशन होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे ये करूंगा, दिस इज राइट शिफ्ट। ओके, तो ये आपके बेसिक ऑपरेटर्स है। सेम वे इज नॉट इज, ये आपके ऑपरेटर्स कुछ आता है। तो अगर मैं इसको बोलता है, इसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बोलते हैं बेसिकली।
नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करेंगे? ये बेसिकली हम लोग के पास फर्स्ट इज ऑपरेटर होता है. इज ऑपरेटर. तो ये इज ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? इट रिटर्न्स टू इफ बोथ ऑपरेंड आइडेंटिफाइज आइडेंटिटीज आर सेम. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ बोथ आई कैन से बोथ ऑपरेंड्स, वो भी सेम मतलब होगा. इफ बोथ ऑपरेंड सेम देन इट रिटर्न्स ट्रू. तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी इक्वल टू 10,10. अब अगर मैं लिखता हूँ ए इज बी, ठीक है. सो इज ऑपरेटर क्या करता है? सॉरी, यहाँ पे ये गलत आ गया. सो मैं इसको चेंज करता हूँ. सॉरी, ए इक्वल टू 10, लेट्स से ए कॉमा बी इक्वल टू 10,20. ठीक है. अब ये फॉल्स बताएगा. क्या हो रहा है ये समझते हैं. और अगर मैं यहाँ पे नए वैल्यूज डाल दूँ ऑल टुगेदर, मैं यहाँ पे नए वैल्यूज डालता हूँ, कुछ भी नहीं है. ए कॉमा बी इक्वल टू 10,20. एंड ए इज बी. ये ऑपरेंड्स नहीं है, आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी मतलब आईडी. बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन चेक कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? आईडी ऑफ ए. आईडी ऑफ ए आपको क्या मिल रहा है देखो, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट में डाल दूं आईडी ऑफ ए मतलब मेमोरी लोकेशन, एंड आईडी ऑफ बी. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आईडी ऑफ बी जो है ये है आपका, सॉरी, आईडी ऑफ बी ये है. सो आपको दिख रहा है ये आईडी और ये आईडी लास्ट का नंबर जो है ना वो अलग है. इसके लिए ये फॉल्स आ रहा है. आई होप समझ में आया आपको मैंने क्या बोला. आईडी मैच करता है. इज ऑपरेटर जो है ये आईडी मतलब मेमोरी लोकेशन मैच करता है. अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है तो मेरा आंसर सेम आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा समझो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू ए. एंड नाउ इफ आई चेक ए इज बी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. ये ट्रू रिटर्न इसके लिए नहीं कर रहा है कि ए और बी में वैल्यू सेम है. ये ट्रू रिटर्न इसके लिए कर रहा है क्योंकि ए और बी का दोनों का आईडी या दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, मतलब दोनों एक सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं. तो आईडी ऑफ ए, ये देखो यहाँ पे आईडी ऑफ ए आपको मिलेगा, है ना. दिस इज द आईडी ऑफ ए. एंड आईडी ऑफ बी, ये आपको मिलेगा आईडी ऑफ बी. ये देखो आपको दिख रहा है ये दोनों आईडी सेम है. ये दोनों आईडी सेम है, इसके लिए ये रिटर्न कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 10 एंड नाउ इफ आई चेक ए इज बी, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा. यहाँ पे ये सेम ही एक्चुअली वैल्यू बता रहा है. वी कैन से ए इक्वल टू 100 बी इक्वल टू 100. ठीक है, आप समझो क्योंकि ये मैं सेम नंबर दे रहा हूँ तो अभी वो एक्चुअली मैं वही ले रहा. लेट्स से कि यहाँ पे मैं डालता हूँ ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5 प्लस 5. फिर भी सेम ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. बस रिमेंबर यहाँ पे है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ लॉजिकली ये करेक्ट है. ये दोनों में सेम नंबर मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों का आईडी मैच कर रहा है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज is operator is verifying if both identity are same then it returns true. That means अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. सिंपल. देन बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? दोनों का आईडी अगर अलग है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए नॉट इज बी, क्या हो गया? इज नॉट, सॉरी, ए इज नॉट बी. ठीक है, क्योंकि दोनों का जो आईडी है वो सेम है.
तो इसके लिए वो आईडी जो है ना वो बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये करके c इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 10 करता हूँ, एंड देन इफ आई राइट c इक्वल टू ऑल्सो 10, नाउ इफ आई चेक, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या चेक कर रहा है, आपके पास